वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो से हैं वो स्पेशल सैम्पल्स और कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आप मेरे एडिटर में देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो ऑपरेटर्स की टाइप्स है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, bitwise operators, assignment operators and unary operators, conditional ternary operator, membership operators, identity operators। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनमें से हम सबको देखेंगे बारी बारी विद एग्जांपल्स के साथ, और इनके एग्जांपल कोड करेंगे और इनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ क्या है। इसके अंदर सबसे पहले चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। तो ये मैंने पहले से टाइप किए हुए हैं ताकि कोई एग्जांपल जो उनसे मिस ना हो, तो इसलिए मैंने कमेंट्स में उनके नाम टाइप किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो है एडिशन, जिसको हम देखेंगे एडिशन ऑपरेटर। लेट्स सपोज देयर आर टू वैल्यूज, a is equal to 5 and let b is equal to 5। तो अगर मैं इनका एडिशन निकालना चाहूँ या जानना चाहूँ, जो कि मैं तीसरे वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ या डायरेक्टली कंसोल भी करवा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइक कंसोल लॉग ए प्लस बी। तो ये मुझे डिस्प्ले करवाएगा ए और बी की एडिशन की वैल्यू। ऐसा करते हैं, ए को ले लेते हैं 4 एंड बी को ले लेते हैं 2। तो अगर मैं फाइल को रन करूँगा, सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की थी ऑपरेटर्स डॉट जेएस। हर वीडियो के लिए एक सेपरेट फाइल मैं क्रिएट करता हूँ उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर हम ये कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कोर्स की फाइल सेव कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर्स का टॉपिक था, तो मैंने ऑपरेटर्स डॉट जेएस की फाइल क्रिएट की और उसके अंदर मैं कोड कर रहा हूँ। तो इसको रन करने के लिए जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम टाइप करेंगे नोट एंड स्पेस और फाइल का नेम। हमारी फाइल का नेम है ऑपरेटर डॉट जेएस। जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा तो इस फाइल के अंदर जो भी कोड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ टर्मिनल के अंदर 6। इट मीन्स के 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एडिशन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की टाइप्स के अंदर लाई करता है। उसने मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया। तो इसी ही तरह मैं अगर दोबारा ऑपरेटर नेक्स्ट यूज़ करता हूँ, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेटर है एक, जिसको हम माइनस भी कहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा फाइल को रन करता हूँ क्लियर करने के बाद, तो आप देखेंगे एडिशन का मुझे 6 डिस्प्ले हुआ और सब्सट्रैक्शन का मुझे a माइनस बी 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2 डिस्प्ले हुआ। इसी तरह मैंने जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मल्टीप्लाई भी आसान अल्फाज में कहते हैं। स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया जाता है कोडिंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये ए स्टैटिक बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी। और इसी तरह जो हमारा फोर्थ ऑपरेटर होगा वो होगा डिवीजन, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिंपल इज दैट इन सिंपल वर्ड्स। तो इसको डिवाइड को हम लिखेंगे ऐसे। अगर मैं दोबारा फाइल को रन करूँ क्लियर करने के बाद, आप देखेंगे कि एडिशन का हमें 6 डिस्प्ले हुआ, सब्ट्रैक्शन का हमें 2 डिस्प्ले हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लाई का हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 डिस्प्ले हुआ। और डिवीजन का 4 डिवाइडेड बाय 2 a डिवाइडेड बाय b 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 4 जो सा सिंपल ऑपरेटर्स है जिनका आपको पहले से मालूम होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इसके बाद हमारा एक और ऑपरेटर है जो कि जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर।
तो वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उसके लिए भी हम ये ए मॉडुलस बी, ये जो ए इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, और समटाइम्स इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर। इसमें क्या होगा कि ए को जब बी पे डिवाइड किया जाएगा, जो पीछे वैल्यू बचेगी, फुली डिवाइडेड हो जाएगा तो ज़ीरो बचेगा, अगर ज़ीरो नहीं बचता तो जो वैल्यू बचेगी वो हमें डिस्प्ले होगी। रिमाइंडर क्या होगा, फुली डिवीजन के अलावा जो एक्स्ट्रा कोई नंबर या एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाएगी वो हमें नीचे डिस्प्ले होगी। अगर मैं अभी फाइल को रन करूं तो आप देखेंगे कि मुझे ज़ीरो डिस्प्ले हुआ। ज़ीरो इसलिए डिस्प्ले हुआ तो फोर फुली डिवाइडेड बाय टू हो जाता है। टू टाइम टू, फोर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू, फोर डिवाइडेड बाय टू करें तो हमें रिमाइंडर में बचेगा ज़ीरो। कैसे? टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फोर एंड देन ज़ीरो, फोर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके एग्जाम्पल आसान आप देखेंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ फाइव, अब क्या होगा, ये फुली टू पे डिवाइड नहीं हो सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू फोर, दैन पीछे हमारा एक बच जाएगा, फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं दोबारा इस फाइल को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे अब डिस्प्ले हुआ वन। वन इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि फाइव फुली डिवाइडेड नहीं था टू पे, वन उसके पीछे बच गया। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर की एक एग्जांपल है कि पीछे वैल्यू क्या बचती है एंड पे अगर हम डिवाइड करें तो एंड पे अगर जीरो बचता है तो जीरो डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह अगर कोई वैल्यू नंबर बच जाता है, कोई वन बच जाता है, टू बच जाता है, तो हमें वो डिस्प्ले करवाएगा। और ए डिवाइडेड बाई टू में आप देख लें कि वो फुली डिवाइडेड अगर हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स वैल्यू में दे रहा है टू। अगर फाइव को टू पे डिवाइड करें तो हमें डिस्प्ले होगा 2.5। जावास्क्रिप्ट का एक फीचर ये भी है कि जैसे हम सी लैंग्वेज अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि हमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं मिलती। अगर सी में मैं ऐसे करता तो मुझे टू डिस्प्ले होना था, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि पॉइंट्स के साथ एग्जैक्ट हमें वैल्यू मिलती है कि जो कि उसका एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। इसके बाद एक थर्ड ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, और उसको पावर पावर भी कह सकते हैं आसान आसान अल्फाज में। इसमें क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग टू स्टैटिक स्टैटिक सॉरी बी स्टैटिक स्टैटिक ए। इसमें क्या होगा, इट मीन्स दैट इट विल बी लाइक बी की जो वैल्यू होगी वो टू टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। पावर, सम काइंड ऑफ पावर, ये जैसे हम मैथमेटिक्स में पावर देखते हैं ना, ये टू की पावर ऑफ फाइव, इसमें ऐसे होगा लाइक लाइक दिस। तो इसका रिजल्ट हमें ऐसे डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं दोबारा क्लियर करने के बाद रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमें डिस्प्ले हुआ टू टाइम फोर, फोर टाइम्स एट, एट मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू 32। तो ये थे जी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैं इनको इन लॉग्स को मैं कर देता हूँ इस तरह, ये फुली कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। और अब हम चलते हैं आगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में अ, हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिफरेंट रिजल्ट के लिए या डिफरेंट कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा दो कॉन्स्ट लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू टू एंड लेट वाई इज इक्वल टू टू, ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन कंसोल डॉट लॉग, अब मैं प्लस नहीं करूँगा, इसमें मैं देखूँगा क्या एक्स वाई के इक्वल है। हमारा पहला जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, वो हमें बताएगा डबल इक्वल मीन्स के कंपेयर करें क्या एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। अगर तो सेम है जो तो हमें ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, अगर सेम नहीं होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो इसको भी फाइल को दोबारा रन करके देखते हैं, हमें डिस्प्ले हुआ ट्रू। इसी तरह अगर मैं वाई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और दोबारा फाइल को रन करता हूँ, हमें डिस्प्ले होगा फॉल्स। फॉल्स हमें इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। डबल इक्वल का साइन
हमें कंपेयर करता है, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके रिजल्ट बताता है कि दोनों वैल्यूज़ अगर तो सेम है तो हमें ट्रू डिस्प्ले करवाएगा, अगर सेम नहीं होंगी वैल्यूज़ तो हमें फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह अगर मैं ये चेक करना चाहूँ क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, तो उसके लिए एक तो एग्जांपल ये होगी, दूसरी एग्जांपल हमारा जो सेकंड ऑपरेटर होगा, ठीक है, ये तो हमारा था इक्वालिटी ऑपरेटर, दिस वन, और ये हमारा होगा इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इसमें हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू, और इसको हम पढ़ेंगे नॉट, नॉट इक्वल टू y। अगर तो x और y की वैल्यू सेम नहीं है तब ये हमें ट्रू डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यू सेम ना हो। तो अगर तो सेम होंगी तो हमें फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा, अगर सेम नहीं है तो फिर ट्रू डिस्प्ले करवाएगा। तो इसको दोबारा रन करते हैं। तो पहली वैल्यू जोन थी ये जोन सा, इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हमें इसने डिस्प्ले करवाया 2, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये ऑपरेटर बिल्कुल हमें ठीक रिजल्ट बता रहा है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू भी सेम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद दोबारा कोड को रन करता हूँ, तो ये हमें फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा। फॉल्स इसलिए डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मीन इसका रिजल्ट ट्रू नहीं है। x और y की वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल टू नहीं है। इसमें ये चेक करें कि प्रोग्राम हमें बताए कि x y की इक्वल नहीं है, लेकिन प्रोग्राम हमें ये बता रहा है कि x y के इक्वल है, दैट्स वाई वो हमें फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। तो सेकंड ऑपरेटर हमारा ये था। इसी इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे कि वैल्यू का कंपैरिजन में ये देखेंगे कि वैल्यू ग्रेटर कौन सी है और लेस देन कौन सी है। इसको भी आसानी से हम देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एक लाइन ताकि साइड पर x इज लेस देन y। ये हमें ये वैल्यू, ये ऑपरेटर हमें ये बताएगा क्या x की वैल्यू y से छोटी है, स्मॉल है। अगर तो छोटी है तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर छोटी नहीं है तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारे केस में क्या है जी, दोनों बराबर हैं। इट मीन्स कि ये कंडीशन बिल्कुल हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगी, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को y से छोटा कर देता हूँ तो फिर ये जो ऑपरेटर है ट्रू रिटर्न करवाएगा, क्योंकि एक्चुअल में भी x की वैल्यू y से छोटी है। देखें ट्रू। और इसी तरह हम ये देखेंगे क्या, जैसे लेस देन का ऑपरेटर है वैसे ही ग्रेटर देन का भी ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के जरिए हम ये देखते हैं क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है कि नहीं। अगर मैं इसको रन करूं दोबारा तो मुझे फॉल्स डिस्प्ले होगा, क्योंकि x जो सा y से छोटा है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अगर मैं x की वैल्यू कर देता हूँ 4, जो कि y से ग्रेटर हो जाएगी, y की वैल्यू 3 है, और इसको दोबारा रन करता हूँ तो फिर मुझे ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टर्मिनल के अंदर। और इसी तरह आगे हम देखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू। इसमें हम ये ऑपरेटर हमें ये बताएगा क्या x की वैल्यू छोटी है या इक्वल है। अगर या तो छोटी है या इक्वल है तो फिर हमें ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर बड़ी होगी तो ये फिर हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो अभी x की वैल्यू आप देखें y से छोटी नहीं है और ना ही इक्वल है। इट मीन्स कि ना तो छोटी है और ना ही इक्वल है। इट मीन्स कि ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। जैसे कि आपने देखा, अगर मैं x की वैल्यू को छोटा कर देता हूँ तो फिर मुझे ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर मैं x की वैल्यू को y के बराबर कर देता हूँ तब भी ये मुझे ट्रू रिटर्न करवाएगा, क्योंकि कंडीशन ऑपरेटर ही ये चेक करने के लिए हमने लगाया। ऑपरेटर का मकसद ही ये है कि x की वैल्यू हम चेक करना चाह रहे हैं कि y के इक्वल है या लेस देन है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये चीज़ ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स और सैंपल, और ये एक और ऑपरेटर, और इसके आगे सेम इसी तरह हम ग्रेटर देन और इक्वल टू
भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को दोबारा रन करूं तो मुझे ट्रू डिस्प्ले होगा क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यूज आर सेम, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ट्रू। अगर मैं x की वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ और दोबारा इसको क्लियर करने के बाद रन करता हूँ तो मुझे ट्रू डिस्प्ले होगा, क्योंकि हम ये भी चेक करें या तो ग्रेटर हो या ट्रू हो, तो फिर मुझे या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो तो फिर मुझे ट्रू रिटर्न होगा। अगर तो ग्रेटर नहीं, लेस देन वाई है, जैसे कि 2 लिखता हूँ यहाँ पे और दोबारा इसको रन करता हूँ क्लियर करने के बाद, तो आपको फॉल्स डिस्प्ले होगा। ये बहुत आसान से ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे नेक्स्ट। और आपने ये ऑलरेडी स्कूल लाइफ में भी स्टडी किए होंगे, तो दिस वीडियो विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पर इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इनमें जो एक दो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो वीडियो के एंड में मैं कवर करूँगा, ताकि आप लोगों को डिफरेंट कोडिंग के दौरान, डिफरेंट इश्यूज फंक्शंस के दौरान या कोई टास्क के दौरान कोई इशू ना आए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो भी मैं कर देता हूँ कमेंट और चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा जी, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी बहुत आसान है, आप लोगों ने ये भी स्कूल लाइफ में देखे होंगे, लेकिन इनको कोडिंग में हम कैसे यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो से हैं वो 3 तरह के हैं: एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो आपने स्कूल लाइफ में इन चीज़ों को देखा होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि एक तो हो गया एंड, एक हो गया और एक हो गया नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आपने स्कूल लाइफ में देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, कोडिंग में हम कैसे इनको चीज़ों को यूज़ करते हैं वो देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ले जी, हम एक लेते हैं p इज इक्वल टू ट्रू एंड लेट q इज इक्वल टू लाइक फॉल्स। तो मैं कंसोल करवाता हूँ पहले p एंड q। हम देख रहे हैं एंड ऑपरेटर को, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड मीन्स और, ठीक है। तो और का मीनिंग अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो ये होगा कि ई भी ट्रू होना चाहिए और क्यू भी ट्रू होना चाहिए। अगर तो दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ये हमें ट्रू डिस्प्ले करवाएगा। हमारे केस में मैंने पी की वैल्यू ट्रू ली है, लेकिन क्यू की वैल्यू हमने फॉल्स ली है। तो देखते हैं हमें क्या डिस्प्ले होता है, जो कि डिस्प्ले होगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए डिस्प्ले हुआ, एंड ऑपरेटर ये चेक करता है कि मेरी लेफ्ट और राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं दोनों ट्रू हों। अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर उनमें से एक भी फॉल्स होगी तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अगर मैं इधर ही क्यू को भी ट्रू कर देता हूँ, अब ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करवाएगी क्योंकि दोनों वैल्यूज के अंदर ट्रू है। लेकिन ट्रू डिस्प्ले हुआ। इसी तरह अगर हम और ऑपरेटर को देखें, और ऑपरेटर को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह यूज़ करें। और एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले होगा, हमें ट्रू ट्रू मिलेगा। और ऑपरेटर में क्या होगा, कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं जी, फाइल को रन करके दोबारा हमें ट्रू डिस्प्ले हुआ क्योंकि हमारे केस में अभी दोनों ट्रू हैं। अगर मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो मुझे फिर ट्रू डिस्प्ले होगा। क्यों ट्रू डिस्प्ले होगा, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो हमें ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल में ही, अब क्या हुआ, दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो अब हमें ट्रू डिस्प्ले नहीं होगा, अब हमें फॉल्स डिस्प्ले। तो ये था जी और ऑपरेटर। इसी तरह अगर हम देखें, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, वो है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर सिंपली क्या करता है, अगर तो आपकी वैल्यू ट्रू है तो उसके साथ अगर आप
वैल्यू वेरिएबल के नेम के पीछे नॉट लगाएंगे तो ट्रू को फॉल्स कर देगा। अगर तो वैल्यू फॉल्स सेव है उसमें तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। मीन्स जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसके ऑपोजिट उसको कन्वर्ट कर देगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये पी है अभी, इसके साथ मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ इस तरह। ये क्या करेगा, पी की वैल्यू अब अभी देखें फॉल्स है। अगर मैं सिंपल पी को लगाऊं तरह और इसको दोबारा रन करूं फाइल को, तो सिंपल पी जो पहला मुझे लॉग डिस्प्ले हुआ वो फॉल्स डिस्प्ले हुआ। लेकिन जैसे उसके साथ मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया तो उस नॉट ऑपरेटर उसकी वैल्यू को उसके ऑपोजिट कन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। हमारे केस में पी की वैल्यू फॉल्स थी तो नॉट ऑपरेटर ने उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर पी की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो ये उसको नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। पहले इसने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट किया था, अब हमने वैल्यू ट्रू सेट किया उसमें तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखते हैं जी। देखें, पहले हमें ट्रू डिस्प्ले हुआ, फिर नॉट ऑपरेटर के साथ हमने ट्रू को फॉल्स कर दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट ऑपरेटर्स के ज़रिए हम कैसे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, उनसे कैसे कंडीशंस लगा के उसका रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। आप इनको कोडिंग्स में कैसे यूज़ करेंगे जब भी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा अभी। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे हम चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। जो बिट वाइज मीन जीरो वन बाइनरी फॉर्म। आमतौर पर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बिट वाइज ऑपरेटर्स को बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बहुत रेयर। तो ये इनको देखने की ज़रूरत नहीं है अभी तक, अभी फ़िलहाल। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट तो हम इनको देखेंगे। राइट नाउ वी आर स्किपिंग इट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप। So we are ignoring. We'll see in next videos. Okay. So assignment operators. So these are the operators which are being used very commonly in the JavaScript and other languages as well. तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है जी? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि हम एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल, रिटर्न करते हैं। ये जो इक्वल का साइन है ना, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ए के वेरिएबल के अंदर 10 की वैल्यू असाइन कर दो। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, जो कि वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं उनमें वैल्यू असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन करते हैं। इक्वल का साइन बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू सेव कर दो। सिंपल इधर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अलावा हमारा जो एडिशन असाइनमेंट है, नेक्स्ट ऑपरेटर, वो क्या होगा जी? वो ये है ए प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, और नीचे मैं करवा देता हूँ इसकी वैल्यू को कंसोल देखो, और टर्मिनल क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, ये जो एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखें ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हम सिंपल प्लस को देखें तो ये बाय सेल्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन ऑपरेटर है। लेकिन जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगेगा तो इस ऑपरेटर का नाम हो जाएगा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है ए विल बी हो जाएगा ए प्लस 5। ठीक है, ए एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर 5 मीनिंग ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। मीन्स के ए के अंदर ये वैल्यू ऐड कर दो। अगर मैं इसको लॉग में डिस्प्ले करवाऊँ तो हमें 15 डिस्प्ले हो जाएगा, विच मीन्स ये इसका शॉर्ट हैंड आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर देखें तो वो क्या करेगा, इस इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको करता हूँ दोबारा रन, तो मुझे डिस्प्ले होगा 5। ए की वैल्यू 10 है, मैंने उसमें से माइनस किया 5 तो मुझे डिस्प्ले हो गया
5। इसी तरह सेम मल्टीप्लाई ऑपरेटर होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरह डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर भी होगा। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऑपरेटर्स के अंदर जो भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे ही इधर यूज़ होते हैं। इसके अंदर इस टाइप के अंदर भी वो लाई करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर भी वो लाई करते हैं। तो ये होगी माइनस की एग्जांपल, लाइक सब्ट्रैक्शन एडिशन की। और इसी तरह हम देखेंगे ए स्टैटिक इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट मीन्स दैट ए विल बी, ए हो जाएगा ए स्टैटिक 5। ठीक है जी। तो इसको अगर अब दोबारा रन करें क्लियर करने के बाद, तो ए की वैल्यू 10 थी, हमने 5 से उसको मल्टीप्लाई किया, हमें डिस्प्ले हुआ 50। सिंपल इज दैट, नथिंग, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, दे आर वेरी इजी। जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिन पे डिफरेंट डेवलपर्स की लॉजिक्स क्लियर नहीं होती, वो इस वीडियो के एंड पे हम डेफिनेटली देखेंगे, उनको क्लियर करेंगे। तो ये जी, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और चलते हैं आगे हमारे डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, जो कि होगा दिस वन। इट मीन्स दैट ए विल बी ए डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर मैं फाइल को रन करूं तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए 2, बिकॉज ए की वैल्यू 10 है, तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 पे, मुझे 10 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 2, जो कि 2 डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि ये ऑपरेटर्स मुझे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ये वेरी बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये, ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। लेकिन जब आप सब ऑपरेटर्स को देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप इजीली इनको डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करते रहेंगे, आप सारी कन्फ्यूजन दूर रहेंगी, और आपको डिफरेंट इंटरव्यूज़ में भी अगर ऑपरेटर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उनका आंसर भी कर सकते हैं। और इसी तरह सेम अगर मैं देखूँ मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर को, वो होगा ए मॉडुलस इक्वल टू, इट मीन्स दैट ए विल बी ए मॉडुलस 5। ये आप इनको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको आप अगर कहें तो ये शॉर्ट हैंड है, मतलब शॉर्ट कोड सम, यू कैन से दैट। लेकिन ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। बेशक आप इस तरह यूज़ करें या इस तरह यूज़ करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए। तो इसको अगर मैं रन करूँ क्लियर करने के बाद, फिर जीरो डिस्प्ले होगा। जीरो इसलिए डिस्प्ले होगा, 10 कम्प्लीटली 5 पे डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है, तो दैट्स हाउ वी आर सीइंग जीरो। अगर मैं इसको 11 कर दूँ, और अब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, अगर 11 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो पीछे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, पीछे एक बच जाएगा। 11 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे रिमाइंडर हमारा एक होगा, जो कि हमें अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सिंपल इज दैट, नथिंग रॉकेट साइंस, एंड दिस विल बी कंटेड एज वेल, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर्स। ये जी, ये भी कमेंट कर देता हूँ मैं, और अब चलते हैं अपने यूनरी ऑपरेटर्स की तरफ। यूनरी ऑपरेटर्स क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स, it they are simply like plus and minus, nothing else। प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर, ये क्या करते हैं, कोई वैल्यू के साथ अगर आप प्लस लगाएंगे तो उसकी वैल्यू को प्लस कर देगा, आप माइनस लगाएंगे तो माइनस कर देगा। इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होंगे और फिर डिक्रीमेंट के लिए यूज़। इसको देखते हैं। तो जी इसमें क्या होगा कि लेट x इज इक्वल टू 5, एंड आई एम गोना कंसोल दैट x वेरिएबल x। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट, अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूँ तो ये वैल्यू पहले से ही प्लस में है, तो मुझे सिर्फ 5 डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है यूनरी प्लस
यूनिटी प्लस वो कहते हैं यूनिटी प्लस। अगर तो हम टू वेरिएबल्स के सेंटर में एडिशन का साइन लगा रहे हैं, वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा जो कि उसका एडिशन हमें प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर हम एक वेरिएबल के स्टार्ट में प्लस का साइन लगा रहे हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करें कि इसकी वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर दो। लाइक अगर -5 है तो वो +5 हो जाएगा। अगर +5 है तो अगर माइनस का ऑपरेटर लगाएंगे यूनिट माइनस, तो डेफिनेटली वो माइनस हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसको नीचे। अगर मैं माइनस का ऑपरेटर लगाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे -5 डिस्प्ले होगा। मीन्स के वैल्यू की कौन सा वैल्यू को प्लस से माइनस और माइनस से प्लस करने के लिए ये यूनिट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और इसी तरह एक और चीज़ आपको बता अगर मैं इनको कंसोल करता हूँ, इन कंसोल्स को करता हूँ कमेंट और नीचे लगाता हूँ एक और कंसोल तो जी एक्स प्लस प्लस ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू में एक प्लस कर, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और भी चीज़ आएगी। अब यहाँ पे एक यही यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ के एक्स की वैल्यू जोन सी है वो 6 क्यों नहीं डिस्प्ले हुई, जबकि मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब देखें, हम इन प्लस प्लस को वेरिएबल से पीछे भी लगा सकते हैं और वेरिएबल से आगे भी लगा सकते हैं। अगर तो मैं इसके नीचे दोबारा कंसोल लगाऊं और सिंपल उसी एक्स को डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुझे ऊपर वाले कंसोल में उसने वैल्यू को प्लस नहीं किया, लेकिन नीचे वाले कंसोल के अंदर जब मैं सिंपल एक्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो वो 5 से 6 हो चुका है। इट मीन्स दैट ये जो कंसोल डॉट लॉग में जो एक्स का वेरिएबल है वो क्या होता है कि पहले एक्स को डिस्प्ले करवा रहा है और उसके बाद उसकी वैल्यू को कंटेनर के अंदर अपडेट कर रहा है, +1 कर रहा है। प्लस प्लस कौन सा है, वो 1 इंक्रीमेंट करता है। अगर 1 से ज़्यादा आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरे ऑपरेटर्स को यूज़ करके उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया। आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके, लाइक x इज इक्वल टू x+5 और समथिंग एल्स इफ यू वांट टू यूज़ दैट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप प्लस प्लस राइट साइड पे लगाएं तो क्या होगा कि पहले x की वैल्यू जो हम काम कर रहे हैं वो होगा, मीन्स के x को डिस्प्ले होगा, x कंसोल पर डिस्प्ले होगा और फिर कंटेनर में उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इस प्लस प्लस के साइन को नीचे लगाता हूँ लाइक दैट, इसमें क्या होगा कि पहले प्लस करेगा, x की वैल्यू को उसने पहले किया 6, देन उसने x को प्रिंट किया, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। अब हमें दोनों टाइम 6 डिस्प्ले हो। इट मीन्स दैट कि अगर आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो इसमें ये होगा कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं तो पहले वो काम होगा। अगर वेरिएबल का जो नेम है वो लेफ़्ट पे है तो पहले वेरिएबल पे एक्शन होगा, वेरिएबल डिस्प्ले होगा। अगर तो ऑपरेटर पहले हो तो पहले ऑपरेटर परफॉर्म होगा। अगर प्लस प्लस पहले है तो पहले उसकी वैल्यू प्लस होगी फिर वेरिएबल डिस्प्ले होगा। अगर प्लस प्लस राइट पे है तो पहले वैल्यू जो सी है वेरिएबल की डिस्प्ले होगी, फिर वो कंटेनर में उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। सेम इसी तरह माइनस माइनस का भी है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करता हूँ तो क्या करेगा, पहले एक्स की वैल्यू माइनस होगी, 5 से 4 होगी और फिर वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। अभी हमारे केस में हमें दोनों टाइम 4 डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि हुआ। अगर इसी माइनस को मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे लगाता हूँ तो पहले एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, फिर जाके कंटेनर में एक को माइनस करेगा, उसमें एक डिक्रीमेंट करेगा। तो अब क्या होगा कि पहले हमें 5 ही डिस्प्ले हुआ यहाँ पे कि एक्स को, यहाँ तक एक्स की वैल्यू 5 थी, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया तो एक्स उसने डिस्प्ले करवाया 5, आगे माइनस माइनस उसने किया और नेक्स्ट टाइम जब नीचे में गया तो माइनस माइनस हो चुका था और 5 की जगह 4 डिस्प्ले हुआ। तो सिंपल सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर तो ऑपरेटर पीछे है वेरिएबल के नाम के तो पहले ऑपरेटर परफॉर्म होगा, देन वेरिएबल हमें जो भी उस पर काम करें, राइट नाउ हम उसको कंसोल कर रहे हैं तो कंसोल होगा। अगर तो वो आगे है फिर वेरिएबल का जो हम वेरिएबल पे जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट नाउ हमारे केस में हम कंसोल करवा रहे हैं,
तो वो हमें कंसोल होगा और फिर वो एक्शन परफॉर्म होगा। ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस था इसमें, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इसमें इसकी एग्जांपल भी कौन सा है, और इसी तरह यूनियन ऑपरेटर्स में नॉट ऑपरेटर भी आता है, उसमें भी लाई करता है। उसमें यह है कि अगर एक्स के साथ मैं नॉट लगा दूँ अगेन, तो वो उसकी वैल्यू को देखिए, इसको देखते हैं जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कंसोल डॉट लॉग नॉट एक्स। अच्छा, नॉट एक्स क्या करेगा, ये बड़ी जो है ना, पहले तो ट्रू को फॉल्स कर रहा था, फॉल्स को ट्रू कर रहा था, इधर देखें ने यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू को, क्योंकि नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, हमारे केस में इसने फॉल्स क्यों किया, क्योंकि एक्स कंटेनर के अंदर वो वैल्यू थी, दैट्स वाई उसने उसको ट्रू कंसिडर किया और उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्स में कोई वैल्यू सेव नहीं करता और दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, तो उसने इसको ट्रू क्यों ट्रू किया, क्योंकि एक्स में बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया, जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो वैल्यू वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है और उसकी टाइप भी अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड इज लाइक फॉल्स, सो दैट्स वाई ये फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ तो फिर हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा, एक्स जो कंटेनर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू होगा उसमें वैल्यू थी तो ट्रू थी, नॉट ऑपरेटर लगाया तो फॉल्स होगी। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ तो वो हो जाएगी फॉल्स। इट मीन्स दैट नॉट ऑपरेटर अगर वैल्यू कंटेनर में है तो उसको हमें फॉल्स डिस्प्ले करवाएगा, अगर वैल्यू कंटेनर में नहीं है तो हमें ट्रू डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि नॉट हमें ऑपोजिट रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। तो ये भी एक चीज़ थी जी वेरिएबल्स ऑपरेटर्स की। तो अभी हम चलते हैं आगे, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है जी, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज लाइक चेक, हम चेक करते हैं इसमें, जे ले जी, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 3 एंड एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें इसका रिजल्ट सेव होगा, फिर उस वेरिएबल को जो सा हम कंसोल करवा लेंगे। तो देखते हैं, लेट लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू, अच्छा जी, इसमें बड़ा आसान, अगर मैं चाहूँ कि जो वैल्यू इनमें से ग्रेटर है वो मुझे डिस्प्ले हो, रिजल्ट में वो वैल्यू पास हो जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान सी लॉजिक है। ये देखें, ए ग्रेटर देन बी, ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। एक क्वेश्चन मार्क इज द टर्नरी ऑपरेटर इन द जावास्क्रिप्ट, मीन्स दैट अगर, अगर आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होगा, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो रिजल्ट में सेव कर दो ए, नहीं, नहीं को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस कॉलम से, नहीं तो बी। बड़ा आसान अल्फाज, अगर ये कंडीशन ट्रू है मीन्स क्वेश्चन मार्क इज आस्किंग क्वेश्चन लाइक इज दिस क्वेश्चन इज ट्रू देन दिस, अदरवाइज दिस, nothing major, it is a basic example and not a rocket science as usual. So let console it and check it. So sorry, I didn't edit the console.log equal to result पास करेंगे और देखेंगे clear node.js 5, it means that a b से बड़ा था तो a सेव हो गया रिजल्ट के अंदर, दैट्स वाई हम 5 देख रहे हैं क्योंकि a की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ए बी से छोटा है तो ये सेव हो, वरना बी सेव हो।
अभी हमारे केस में ए बी से छोटा नहीं है, मीन्स ये कि ए बी से छोटा नहीं है, ये केस नहीं होगा, एल्स वाला केस होगा, अदर वाला केस होगा। ए बी से छोटा है तो ए, अदरवाइज बी। हमारे केस में ए बी से छोटा नहीं है तो हम अदरवाइज पे जाएंगे, अदरवाइज वाला बी उस रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। इट मीन्स हमें 3 डिस्प्ले होगा कंसोल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये था जी टर्नरी ऑपरेटर। देयर इज ओनली टर्नरी ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है, दिस वन। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आगे चलते हैं जी। मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है? अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो से है ना, वो दो ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये जो चीज़ हम चेक करना चाह रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक अरे या ऑब्जेक्ट का मेंबर है कि नहीं है। जैसे कि एक तो ऑपरेटर है इसमें नॉट, और दूसरा ऑपरेटर है नॉट इन। ये दो ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अगर इसकी एग्जांपल लें आप, लेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर मैं उसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू को साइन करूँगा। तो नीचे लिखूँगा नेम इक्वल टू सुल्तान और इसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था की वैल्यू पेयर्स में होती हैं। की को अगर आप डबल कोट्स में ऐड ना करें तो भी क्रिएट होता है डेफिनेटली, इसमें कोई इशू नहीं आता। आमतौर पे वैसे होता है, लेकिन ऐसे करता कोई नहीं। इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा जी, इसको कंसोल करवाते हैं। इन ऑपरेटर हमें ये बताता है कंसोल डॉट लॉग नेम, जो की है। की अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो की होगी कि हम उसको कोट्स में लिख रहे हैं, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, दोनों को अंडरस्टैंड करता है जावास्क्रिप्ट। नेम इन ऑब्जेक्ट, क्या नेम की ऑब्जेक्ट में है, ये चेक करना चाह रहे हैं। अगर तो होगी तो फिर हमें ये रिटर्न करवाएगा ट्रू, अगर नहीं होगी तो फिर हमें रिटर्न करवाएगा फॉल्स। इसमें हम ये चेक करें कि इसकी इसकी की जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, इस टाइप की जो की है, वो क्या उसमें मौजूद है कि नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज, अब एज तो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो ये चेक कर रहा है क्या ऑब्जेक्ट के अंदर वो ये लाइक करता है कि नहीं करता, ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी एज है कि नहीं है। तो अभी इस केस में हमें ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। इनको हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर इसको मैं कर दूं नॉट इन मिलकर एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये तो इनकी एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट, और नीचे लेता हूँ एक अरे, ए में पास करता हूँ 1, 2, ये 3, और कंसोल करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। लॉग में लिखेंगे 1 इन अरे। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ तो ट्रू आया, लेकिन ये 1 वैल्यू नहीं है इसकी, ये 1, 2, 3 वाली वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, 3 आप देखें अरे के अंदर तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू को अगर मैं कंसोल करवाऊँ तो आप फॉल्स देखें। ये हमें फॉल्स क्यों आ रहा है? ये फॉल्स इसलिए आ रहा है कि आगे जब हम अरेज को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसको डीपली देखेंगे। इनमें डिफरेंट मेथड, अरे के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो भी देखेंगे। अभी के लिए आप जिस अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को समझें, अरे में इंडेक्स होता है। इंडेक्स ये इसकी जो प्लेस है, लाइक अगर हम इसको पढ़ने में देखें तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। तो आसानी के लिए मैं कर देता हूँ ए, तो बी एंड तो सी। तो ए जोन सा अरे में पहली पोजीशन पे है, बी जोन सा दूसरी पोजीशन पे है, सी जोन सा तीसरी पोजीशन।
ठीक है, लेकिन स्टिल अगर मैं 1 लिखूं तो मुझे ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है जी? ये इसलिए ट्रू आ रहा है, ये जो 1 है, इन इन ऑपरेटर अगर हम अरे के साथ यूज़ करें तो ये उसकी वैल्यूज़ को टारगेट नहीं करता, ये उसके इंडेक्स को टारगेट करता है। तो ए जो सा वो पहली पोजीशन पे तो देखने में पहली पोजीशन में है, लेकिन अरे के अंदर पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। तो ए की पोजीशन अरे, ए का इंडेक्स जो सा है, पोजीशन मींस इंडेक्स, इंडेक्स जो सा है वो 0 है, बी का इंडेक्स 1 है, सी का इंडेक्स 2 है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या 1 इंडेक्स अरे में लाई है या नहीं। तो वो बता रहा है ट्रू। 0, ए 0 है, ए का इंडेक्स 0 है, ए की पोजीशन 0 है अरे के अंदर, बी का इंडेक्स 1 है, बी की पोजीशन मींस 1 है, सी की पोजीशन 2 है और इसका इंडेक्स भी 2 है, पोजीशन और इंडेक्स सेम। मैं 2 वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूजन हो। इंडेक्स का मीन्स पोजीशन ही होता है। तो 1 इंडेक्स है बी का, 2 इंडेक्स है सी का, ठीक है, 2 इंडेक्स सी का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, मैं चेक करना चाहूँ क्या इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर तो ये इंडेक्स है तो फिर मैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, जो भी उस पर एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं 3 लिखूँ यहाँ पे तो मुझे आएगा फॉल्स, क्योंकि फोर्थ 3 इंडेक्स इसके अंदर है ही नहीं। इसमें इंडेक्स है 0, 0 पोजीशन, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स नहीं है। तो दैट्स वाई ये अरे के साथ हम इस तरह इनको यूज़ करते हैं। तो ये थी जी सिंपल एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसमें थे नॉट और नॉट इन। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये मैंने थोड़ा सा एक काम ख़राब किया है, सॉरी। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स नहीं। ये मैं इनको उठा इधर इसके नीचे, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है जी। मेंबरशिप ऑपरेटर्स के क्या ये वैल्यूज़ की तरह की मेंबर है, क्या ये की जोन सी है, ऑब्जेक्ट की मेंबर है, सिंपल इज दैट। मेंबरशिप ऑपरेटर्स तो हमें बताएंगे क्या ये वैल्यूज़ मेंबर्स हैं कि नहीं है। इसी तरह आगे चलते हैं, हमारा जो अगला ऑपरेटर्स हैं वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स लाइक नेम में हम ये देखते हैं क्या वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं 2 वैल्यूज़ लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड लेट वाई इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं अभी चेक करने के लिए कर रहा हूँ, एंड लेट जी इज इक्वल टू, तो कंसोल करवाता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग में एक्स इज इक्वल टू 2 और इक्वल टू वाई, एंड सेम इसी तरह अगर मैं देखूँ तो एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या कर रहा है जी, ये चेक कर रहा है क्या दोनों में, दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ सेम है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो दैट्स वाई वी आर सीइंग ट्रू। एक्स और जी की वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि एक्स के अंदर 2 है और जी के अंदर 3 है, तो हमें फॉल्स डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर दूसरा ऑपरेटर जो सा हमारा, एक तो एग्जांपल ये थी, इसको हम कहते हैं चेकिंग करते हैं हमें इक्वल इन वैल्यू में और नॉट इक्वल टू। ये तो इक्वल इन वैल्यू की एग्जांपल थी, और नॉट इक्वल में हम देखते हैं इस तरह। और इसको अगर मैं कंसोल करवाऊँ तो आप देखेंगे क्या एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू ये चेक कर है कि ये दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है। अगर तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है तो ये हमें ट्रू रिटर्न नहीं करवाएगा, हमें रिटर्न करवाएगा फॉल्स। इस तरह एक्स और जी की वैल्यू बराबर नहीं है मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जी, एक्स और जी
इक्वल नहीं है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो एक्स और जी इक्वल नहीं है, एक्स में 2 है, जी में 3 है, तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ट्रू। तो इसको करते हैं क्लियर। और एक और कन्फ्यूजन जिसमें काफ़ी डेवलपर्स जो उनसे कंफ्यूज रहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, और न्यू प्रोग्रामर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी चेक करते हैं जी। तो ऑपरेटर्स जो से हैं वो एंड हो गए हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे ऑपरेटर्स की ऑल टाइप्स हमने देखी, उनमें एग्जांपल्स देखी सारी। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में बैक पे जाकर दोबारा उस एग्जांपल को देख सकते हैं कि मैंने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक और चीज़ आपको मैंने बताया कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है, लाइक वर्सेस। ओके, तो इसमें देखते हैं जी। लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू console.log a डबल इक्वल 5। क्या ए 5 के इक्वल है, लाइक सॉरी, ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल है। इसी तरह हम देखेंगे ए ट्रिपल इक्वल टू बी। तो इसको कंसोल करते हैं जी, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो दोनों केसेस में हमें ट्रू डिस्प्ले हुआ बिकॉज दोनों की वैल्यूज आर सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ, लाइक बी को मैं, अभी आपको पता है ए की भी डाटा टाइप नंबर है, बी की भी डाटा टाइप नंबर है, तो मैं बी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, डबल कोट्स लगा देता हूँ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं दोबारा इसको करूँ रन, तो आप देखेंगे जो डबल इक्वल है वो स्टिल मुझे ट्रू डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि दोनों हैं तो 5। ठीक है, दैट्स वाई डबल इक्वल जो सा है हमें ट्रू डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल है वो हमें फॉल्स डिस्प्ले करवा रहा है। नो मैटर दोनों में 5 है, लेकिन दोनों की डाटा टाइप सेम नहीं है। तो ट्रिपल इक्वल जो सा है वो डाटा टाइप को पहले चेक करता है, फिर उसके अंदर वैल्यू को चेक करता है। तो ये लाइक इट्स स्ट्रिक्ट चेकिंग, इसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है जिसमें हम टाइप भी चेक करते हैं और उसकी वैल्यू भी चेक करते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या हुआ, मैं इसमें क्या हुआ जी, डाटा इज सेम बट डाटा टाइप इज नॉट सेम। ओके, लाइक वी कैन से दैट डाटा और वैल्यू सेम बट डाटा टाइप इज नॉट सेम। तो यूजली आमतौर पर हम ना ट्रिपल इक्वली यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि टाइप भी चेकिंग हो जाती है और वैल्यू भी चेकिंग हो जाती है। तो ये डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में ये एक डिफरेंस था, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। तो ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वी आर डन फॉर दिस वीडियो। हमने आज की इस वीडियो में देखे डिफरेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने आपको बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड अदर ऑपरेटर्स एज वेल, और उनको एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया। और यूनिट ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वो बहुत कम ही हम जो है उनको यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने अपने कैरियर में वैसे यूनिट ऑपरेटर को इतना यूज़ नहीं किया, तो लेकिन फिर भी हम उनको देखेंगे ताकि आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी, और आपका जितना नॉलेज होगा उतनी आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।